नमस्कार। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं रीना शर्मा इस प्रकाश उत्सव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी आपको हेल्थ, वेल्थ और खुशियों के खजाने, खुशियों के भंडार भरे रखें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपको एक महालक्ष्मी, श्री कुबेर और श्री गणेश जी की पोटली बताने जा रही हूँ। आप इसको बनाइए और मैं इसमें एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको आज तक किसी पोटली में नहीं मिली। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसे बनाइए, फिर देखिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर किस तरह से बरसती रहती है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या आप रखेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक पोटली। इस तरह की कोई भी पोटली, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर या गोल्डन कलर, जैसा भी आपको मिले आप इसे ले सकते हैं। और फिर इसमें जो माँ के लिए सामान रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं शुरू करती हूँ माँ के श्री चरणों से। ये माँ के श्री चरण हैं। जब आप पोटली बनाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं को अपने मंदिर में रखें और सबसे पहले एक दीपक जलाएं माँ के सामने। सुबह सुबह अगर इस पोटली को जब आप पूजा करते हैं तब बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय पर आप रात भर से फास्ट में रहते हैं, एकदम शुद्ध सात्विक होते हैं, तो उसी समय आप बना लीजिएगा। ये माँ के चरण हैं। सबसे पहले इन्हें आप मंदिर में रखें। उसके बाद ये मैंने लिया है दालचीनी, आप इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये लिया है मैंने नाग केसर, ये नाग केसर है। इसमें कुमकुम है, रोली या कुमकुम, इसको माँ के तिलक के लिए और ये इसमें इसकी आवश्यकता रहेगी। और इसमें मैंने कपूर रखा है। इस कपूर के आप 4 क्यूब्स रखने हैं पोटली में। मैंने यहाँ आपको सबसे पहले दिखाया था दालचीनी, इसके 3 टुकड़े आप रख लें। उसके बाद थोड़ा सा नाग केसर, थोड़ा सा कुमकुम, 4 क्यूब आपको रखना है ये कपूर के। उसके बाद मैंने ये यहाँ 5 कौड़ियाँ रखी हैं। कौड़ी माँ को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि माँ की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, तो समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो माँ को बहुत प्रिय हैं। तो आप 5 कौड़ी ले लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको पीली कौड़ी, काली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी जो भी मिले आप ले सकते हैं। फिर ये है तेज पत्ता, इसको आप 3 तेज पत्ता भी पोटली में रखिएगा। इसको गुंजा बोलते हैं। ये गुंजा के 21 दाने आप अपनी पोटली में रखिएगा। फिर यहाँ पर ये है अक्षत, चावल। थोड़े से अक्षत ले लीजिए, क्योंकि ये फिर पोटली में घुलने लगेंगे, इसलिए थोड़े से 2-4 दाने ही आपको डालने हैं। 3 जोड़े आपको इसमें लौंग के रखने हैं, ये आप ले लीजिएगा। फिर ये मैंने रखी है काली हल्दी। काली हल्दी आप 2 टुकड़े अपनी पोटली में रख सकते हैं। यहाँ पर है ये धनिया, धनिया के बीज हैं, ये ज़रूर आपको चाहिए। ये धनिया को भी पोटली में रखिए और थोड़ा सा ही रखिए, ये भी घुलने लगता है। और बाकी थोड़ा ज़्यादा धनिया रखिएगा, क्योंकि इस बार संडे की दीपावली आ रही है। तो संडे को ये दीपावली सबके लिए उतनी शुभ नहीं होती, सिर्फ फार्मर जो किसान लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी दीपावली है। लेकिन हम सब भी किसान, हमारे पूर्वज कभी ना कभी सभी फार्मिंग करते थे, तो हम भी किसान ही पहले थे। तो इसलिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो एक आप पॉट ले लीजिए, कोई गमला, और अपनी बालकनी में या जहाँ भी आपके पास जगह है, दीपावली के दिन इस धनिए को उस गमले में बो दीजिए। ये गमले में जब उगेगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये दीपावली उतनी ही शुभ होगी जैसे कि फार्मर्स के लिए होती है। और ये है पीली हल्दी, इसकी आप 4 गांठें बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, ये आप पोटली में रखेंगे। फिर ये है शतावर, शतावर को भी आप 3 या 4 टुकड़े अपनी पोटली में डाल लीजिए। ये श्री यंत्र है श्री कुबेर जी का एटीएम, मैं इसको अभी बनाना सिखाऊंगी। ये श्री लक्ष्मी यंत्र है, ये आप मार्केट से बना बनाया बहुत मिल जाते हैं, ले लीजिए। अगर कुबेर यंत्र भी मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर बनाना ना चाहें तो। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये कमल गट्टा है। ये कमल गट्टा, इसको आप
पाँच कमलगट्टे अपनी पोटली में रखिए। ये है लघु नारियल, ये छोटा सा एक मिलता है मार्केट में, ये पूजा की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा। फिर इसको आप अपनी पोटली में ज़रूर रखिएगा। ये यहाँ मैंने 4 सुपारी ली हैं, इनको पोटली में रखना। माँ को अति प्रिय है मखाना, तो 2 मखाने रख दीजिएगा क्योंकि ये भी घुलने लगते हैं। फिर उसके बाद ये है इंद्रजो, ये सभी चीज़ें आपको आराम से पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये आप थोड़े से इंद्रजो पोटली में डाल दीजिए। और ये हैं 5 गोमती चक्र, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे। ये 5 नंबर आप अपने पोटली में रखिएगा। ये है सिक्का, चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी एक सिक्का उसमें अपनी पोटली में रख सकते हैं। फिर ये है इलायची, छोटी इलायची, ये नंबर 5 में आप अपनी पोटली में रख दीजिएगा। ये है रुद्राक्ष को भी, एक रुद्राक्ष को अपनी पोटली में ज़रूर रखिएगा। तो ये सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। इस सामग्री को, इसमें ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ कम रह जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मन में श्रद्धा, माँ के प्रति प्यार और विश्वास होना चाहिए। माँ तो यूँ ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। ये सब चीज़ें आपको मैं अच्छे से देख लीजिए। आगे फिर दूसरी चीज़ें बताएंगे। मैं फिर आपको श्री कुबेर यंत्र बनाना बताती हूँ। अब मैं आपको कुबेर जी का श्री यंत्र बनाने बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक ओम बनाइए और फिर एक स्वास्तिक बना लीजिए। फिर आप इस तरह से एक लाइन खींच के, ये स्क्वायर शेप आपको बनानी है। इस स्क्वायर के अंदर आप इस तरह से एक लाइन यहाँ लगाएंगे। ये आप बहुत ही साफ़ सुथरा एकदम लाइन आपस में टच करके बनाइएगा प्लेन पेपर पर। ये लाइन आपस में कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इधर एक लाइन यहाँ बनाएंगे और एक लाइन यहाँ बनाएंगे। अब हम इसमें जो नंबर लिखेंगे वो इसके सेंटर से शुरू करेंगे। यहाँ से आप शुरू कीजिए। सबसे पहले यहाँ आएगा 24 नंबर, इस तरह से। इसको हम क्लॉकवाइज बनाएंगे, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से उसी में नंबर लिखते जाना। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर किसी में भी आप शुरू कर दें। यहाँ से चले और इस तरह से आप ऊपर चलते जाएंगे। अब आया है नंबर 22, इसके बाद 27, फिर 20, ये 25 और 26, ये है 21। इस तरह से ये आपका श्री कुबेर यंत्र तैयार हो गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे श्रीम ब्रजी। यहाँ लिख दीजिए ये है कुबेर जी का ATM। ये है श्री लक्ष्मी का बीज मंत्र और यहाँ लिख दीजिए धम। ये है श्री कुबेर जी का बीज मंत्र। तो आप इसको इस तरह से बना के अपनी धन पोटली में रखिएगा। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी और श्री कुबेर जी और धन्वंतरी जी सबकी कृपा बनी रहेगी और आपको हेल्थ वेल्थ सभी से आप पूरे साल खुशियों से भरे रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये यंत्र तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये सब चीज़ें अपनी पोटली में रखेंगे तो आप अपना मुंह उत्तर दिशा में करके बैठें, यानी नॉर्थ साइड, क्योंकि ये कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। चांदी का जो सिक्का हमने रखा है वो होता है मान सम्मान दिलाने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए, और मून हमारा बहुत अच्छा रहता है, जिससे ये इन सब की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इसमें चांदी का सिक्का इसीलिए रखते हैं। अगर आप सिक्का नहीं ले सकते तो कुछ भी छोटा सा चांदी का आप रख सकते हैं, चाहे छोटी सी रिंग या कोई भी चीज़ जो आप रखना चाहें उसे रख दीजिएगा। फिर आप सोचेंगे कि पुरानी पोटली का हम क्या करें। जो आपने लास्ट ईयर की पोटली बनाई थी उसकी चीज़ें बाहर बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक रखी हैं, उनको आप इस पोटली में यूज़ कर लीजिएगा। और जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसे अपने घर के ही गमले में, एक मिट्टी में आप उनको दबा दीजिएगा। घर से बाहर जल में या कहीं किसी गार्डन में जाकर बिल्कुल भी उनको प्रवाहित ना करें, नहीं कहीं पर बाहर रखना, अपने घर में ही रखें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी।
अब मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ जो अभी तक शायद आपने किसी पोटली में ये ना सुनी हो। इसको आप अपनी पोटली में ज़रूर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये कहीं बाहर से नहीं लानी है, ना ही इसका कोई मोल है। ये अनमोल चीज़ है और ये आपके पास है। आप इसे ज़रूर रखिएगा। मैं बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। आप इतने दिन से सब आजकल डबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, घर में बाहर, और काम के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। तो सबको बहुत ही स्ट्रेस एंग्जाइटी हो गई है, थक चुके हैं अपने कामों से। तो हमारा जो अंदर प्यार है, सम्मान है, वो कहीं दब गया है, खो गया है। हम आपस में ही इतना झगड़ते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी तो प्यार और सम्मान जहाँ होता है वहीं माँ लक्ष्मी आती हैं। तो आप अपने इस पोटली में इस बार अपने अंदर से निकालिए जो कहीं दब चुका है, जिसको आप भूल चुके हैं, वो आपके अंदर ही है। आप ले आइए सम्मान, आप रखिए उसमें मान, प्यार और रेस्पेक्ट। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एक दूसरे को मान और सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और श्री धन्वंतरी जी तो तभी कृपा करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, जब आप प्यार से रहेंगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी ही रहेगी। तो धन्वंतरी जी की कृपा होती रहेगी। और जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तो श्री कुबेर जी आपसे दूर नहीं जा सकते, माँ लक्ष्मी आपसे दूर नहीं जा सकती। तो मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, इस बार अपनी पोटली में प्यार, सम्मान, एक दूसरे के साथ आदर भावना ज़रूर रखिएगा। फिर देखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसी बनी रहती है। क्योंकि हम सभी शायद ये भूल गए हैं कि हम उन्हीं की संतानें हैं। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, जब वो हमारे माता पिता हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे। चलिए आज इस दिवाली से हम उनके बच्चे बन जाएं, उनका स्वरूप बन जाएं। श्री लक्ष्मी और नारायण खुद बन जाइए और अपने घर से कभी कहीं नहीं जाइए। हमेशा आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। तो मैं फिर आपको एक बार दीपावली, धनतेरस, इस प्रकाश उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।